नमस्कार। अक्सर नए साल पर हम क्या करते हैं? घर की दीवारें रंगते हैं, नए सोफे ले आते हैं, सोचते हैं कि घर सुंदर दिखेगा तो जिंदगी भी सुंदर हो जाएगी। लेकिन एक बात सोचिए, क्या बाहर की सुंदरता मन की शांति ला सकती है? आज हम घर की सजावट पर नहीं, बल्कि घर के माहौल की सजावट पर बात करेंगे। तथागत बुद्ध के जीवन से वो 5 संकल्प जो हमारे मकान को सच में एक घर, एक स्वर्ग बना सकते हैं। ये बदलाव दीवारों पर नहीं, हमारे मन में करने होंगे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हमारा घर बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन क्या वो शांत भी है? क्या रेशम की चादरों पर लेटने के बाद भी चैन की नींद आती है? देखिए, अक्सर बाहर से महल जैसा दिखने वाला घर भी अंदर से एक बैटलफील्ड बन सकता है, अगर वहां रहने वालों के मन में ही युद्ध चल रहा हो। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। बुद्ध की एक बहुत गहरी बात है। वो कहते थे कि घर सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं होता। मकान बनता है ईंट और पत्थर से, लेकिन एक घर बनता है वहां रहने वाले लोगों की कलेक्टिव एनर्जी, उनकी चेतना से। मतलब मकान एक फिजिकल स्पेस है, जबकि घर एक इमोशनल एटमॉस्फेयर है। अगर लोगों के बीच अहंकार की दीवार खड़ी है, तो दुनिया का सबसे महंगा मकान भी कभी घर नहीं बन सकता। तो चलिए पहले संकल्प पर आते हैं। सम्यक वाणी। ये वो कला है जो घर में कठोर शब्दों के जहर को फैलने से रोकती है। हमारे घरों में ज्यादातर महाभारत पता है क्यों होती है? सिर्फ इसलिए कि किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो दूसरे को तीर की तरह चुभ गया। याद रखिए, शब्दों में बनाने और बिगाड़ने दोनों की ताकत होती है। एक बार बुद्ध ने एक आदमी को अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए सुना। जब वो बाहर आया तो बुद्ध ने बड़े ही शांत भाव से पूछा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? वो तो तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ी थी। बुद्ध ने समझाया, जब 2 लोगों के मन के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तब उन्हें उस इमोशनल गैप को भरने के लिए अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ती है। घर में चिल्लाना इस बात का सबूत है कि हम एक ही छत के नीचे रहकर भी मीलों दूर हो चुके हैं। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? सबसे पहले प्रॉब्लम पर बात करें, पर्सन पर नहीं। मतलब अगर पानी का ग्लास गिरा है तो उस गिरी हुई चीज की बात करें, गिराने वाले के कैरेक्टर पर लेक्चर ना दें। दूसरा, जब भी गुस्सा आए सिर्फ 30 मिनट का मौन व्रत ले लें। यकीन मानिए, उस मौन के बाद जो शब्द निकलेंगे वो समाधान होंगे, आग में पेट्रोल नहीं। और तीसरा, हमेशा याद रखें, अगर शब्द चुप्पी से ज्यादा सुंदर नहीं है तो चुप रहना ही बेहतर है। ये प्रैक्टिस शुरू में मुश्किल लगेगी, पर इसका रिजल्ट बहुत शांतिपूर्ण होता है। हमारा दूसरा संकल्प है क्षमा और सहनशीलता। देखिए, घर को नर्क बनाने वाली दूसरी सबसे बड़ी चीज है पुरानी बातों का हिसाब किताब रखना, या कहें कि कल का कचरा आज भी ढोना। लड़ाई आज की बात पर शुरू होती है, लेकिन उसमें 10 साल पुरानी गलतियां भी घसीट कर ले आई जाती। बुद्ध की एक बहुत ही कमाल की कहानी है। उन्होंने एक शिष्य से कहा कि जिससे भी नफरत हो, उसके नाम का एक आलू अपने साथ रखें। तीसरे ही दिन वो आलू सड़ने लगा और बदबू आने लगी। शिष्य बहुत परेशान हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये आलू तो सिर्फ बाहर से सड़ रहा है, जरा सोचो मन के भीतर नफरत का कितना सड़ा हुआ बोझ लेकर घुमा जा रहा है, जो हमें अंदर से सड़ा रहा है। जब हम किसी की गलती को पकड़ कर रखते हैं, तो वो जलता हुआ कोयला हमारी अपनी ही मुट्ठी में होता है। तो ये जो भूलने की कला है ना, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, इसे सीखना बहुत जरूरी है। याद रखें, माफी दूसरों पर कोई एहसान नहीं है, ये खुद के लिए एक तोहफा है। जब हम हर गलती का हिसाब रखते हैं तो घर घर नहीं रहता, एक अदालत बन जाता है। और सहनशीलता का मतलब कमजोरी नहीं है, इसका मतलब है कि हमारी आंतरिक शांति इतनी मजबूत है कि किसी और का गुस्सा उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हर सुबह एक नया जन्म है। कल रात का झगड़ा मर चुका है, अब उस लाश को ढोने का क्या फायदा? अब बात करते हैं तीसरे और चौथे संकल्प की, जो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं, संतोष और सेवा। ये दोनों संकल्प हमें तुलना के जहर से निकालकर करुणा के अमृत की ओर ले जाते हैं। एक तरफ जो हमारे पास है उसमें खुशी खोजना, और दूसरी तरफ अपने प्यार को एक्शन में दिखाना। गौतम बुद्ध ने कहा था, संतोष परमन सुखम, मतलब संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। लेकिन आज हमारे घरों में दुख का सबसे बड़ा कारण असंतोष है। और इस असंतोष की जड़ क्या है? तुलना, कंपैरिजन। और आज की कड़वी सच्चाई पता है क्या है? हम अपने घर की खुशियों को दूसरों के इंस्टाग्राम और फेसबुक स्टेटस से तोलते हैं।
शर्मा जी ने नई कार ले ली, उनका बेटा क्लास में फर्स्ट आ गया। ये बातें सुनने में बहुत आम लगती हैं, लेकिन ये उस इच्छा की आग है जो हमारे आज को, हमारे प्रेजेंट को जला रही है। जब हम अपने घर की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपने ही घर का अपमान करते हैं। और जब हम इस असंतोष और तुलना से बाहर निकलते हैं तभी हम सेवा के भाव को समझ पाते हैं। अक्सर घरों में झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण होता है काम का बंटवारा। मैंने सुबह काम किया था, अब तुम्हारी बारी। ये अहंकार है। तो सवाल ये उठता है कि क्या घर के काम एक बोझ हैं या एक दूसरे के प्रति प्यार को जाहिर करने का एक तरीका? बुद्ध ने सिखाया कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जब हम घर के कामों को बोझ समझते हैं तो हम चिढ़ते हैं, लेकिन जब हम उसे सेवा समझते हैं तो वही काम पूजा बन जाता है। बुद्ध ने एक बीमार भिक्षु की अपने हाथों से सेवा करके सिखाया था कि जो बीमार की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। घर में हम काम बांटते नहीं, हम जिम्मेदारियां साझा करते हैं। अहंकार मैं कहता है, सहयोग हम कहता है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी संकल्प पर, होश में रहना। यानी अपने परिवार के साथ सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी प्रेजेंट रहना। हम सब कुछ जानते हुए भी गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि हम बेहोशी में जी रहे हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का सबसे कीमती रत्न है सम्यक स्मृति या राइट माइंडफुलनेस। इसका सरल सा मतलब है होश में रहना। हमारा शरीर तो घर में होता है, पर हमारा मन वो या तो ऑफिस की फाइलों में होता है या फिर मोबाइल की स्क्रीन के अंदर। आज हमारे घरों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी झगड़े नहीं बल्कि ये अनदेखापन है, ये निग्लेक्ट है। सोच कर देखिए, बच्चा दौड़ता हुआ अपनी ड्राइंग दिखाने आता है और हम कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन नजरें मोबाइल से नहीं हटती। उस बच्चे ने क्या महसूस किया कि ये 6 इंच की स्क्रीन उससे ज्यादा जरूरी है। इसी को अदृश्य हिंसा, इनविजिबल वायलेंस कहते हैं। किसी को अपना पूरा बिना बटा हुआ ध्यान देना, यही सच्चे प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? बहुत सिंपल है। सबसे पहले नो टेक जोन बनाएं। खाने की मेज पर फोन और टीवी पूरी तरह बंद। दूसरा, सिर्फ कानों से नहीं दिल से सुने। और तीसरा, जब घर की दहलीज पर कदम रखें तो ऑफिस की चिंताओं को दरवाजे के बाहर ही छोड़ दें। जब घर में हो तो पूरी तरह से घर में रहें। अच्छा, सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल मुश्किल तो करने में है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि किसी भी नई आदत को बनाने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। तो क्या अपने परिवार की खुशियों के लिए ये 21 दिन की चुनौती स्वीकार करने को तैयार हैं, ताकि ये विचार सिर्फ बातें न रहकर हमारी आदत बन जाए? ये रहा 21 दिन का सिंपल सा प्लान। पहले हफ्ते वाणी पर काम, गुस्सा आने पर सिर्फ 2 मिनट का मौन और रोज एक दिल से तारीफ। दूसरे हफ्ते सेवा और आभार, कोई एक ऐसा काम करें जो आप आमतौर पर नहीं करते और दिन में कम से कम 3 बार थैंक यू कहें। और तीसरे हफ्ते पूरी तरह से प्रेजेंट रहना, डिनर पर नो टेक जोन और रोज सिर्फ 10 मिनट बिना किसी गैजेट के एक दूसरे से बात करना। ये बहुत आसान लगता है ना? और यही इसकी खूबसूरती है। छोटे छोटे बदलाव ही बड़ा फर्क लाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम शिक्षा में कहा था, अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। कोई और हमारे घर को रोशन करने नहीं आएगा। हमें खुद ही प्यार, माफी और होश का दीपक जलाना होगा, और ये शक्ति हम सबके भीतर है। याद रखिए, घर ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, ये एक मंदिर है। और समय बहुत तेजी से भाग रहा है। बाद में अफसोस करने से बेहतर है कि आज प्यार कर लिया जाए। तो सवाल ये है, क्या हम अपने घर को रोशन करने के लिए तैयार हैं? ये सफर आज, अभी, इसी पल से शुरू हो सकता है।